नमस्कार, अभिनंदन। कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट पासियां तुसें सबने की एक भरोचा नमस्कार। जियां कि तुस जानदे हो कि अज के कुंवर वियोगी उंदा एक होर गीत बाबुल द डोगरी वेडिंग सॉन्ग रिलीज की बड़ा मान ते प्यार दिया करो, लाइक्स दे माध्यम कन्नै ते शेयर कर माध्यम कन्नै। इस उपकार आस्ते, इस मान आस्ते अस तुंदा मता मता धन्नवाद करने आ ते अस चाहने हैं कि इन्ना मान और बधे, इन्ने लाइक्स और बधन, इन्ने शेयर्स और होन कि एह् कुंवर वियोगी हुंदा लिखे दा एह् जेह्ड़ा गीत है, एह् बाबल दा गीत, एह् हर कुसै घर दी रौनक बनी आए। तो आज इसी गीत को लेकर के हम चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे इस गीत की गायिका और इस गीत के संगीतकार ब्रिजमोहन जी और सोनाली डोगरा से। जिन्होंने भी ये गीत सुना होगा, उन्होंने बाखूबी पहचान लिया होगा कि ये संगीत, ये मधुर ध्वनि, ये डोगरा संस्कृति, ये ब्रिज जी का ही कमाल हो सकता है। और आवाज तो माशाअल्लाह हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान बन चुकी है, सोनाली डोगरा। तो आप दोनों का, ब्रिजमोहन जी और सोनाली डोगरा जी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। हम आज, क्योंकि ये गीत आज ही रिलीज हुआ है, लेकिन ये गीत इतना मोहक बना है, इसकी पिक्चराइजेशन भी बहुत खूबसूरत हुई है, जिसके बारे में हमने आज इसकी अदाकारा हमारी अपनी आरुषि ठाकुराना से भी बात की। और आज हम अब आपसे इस बारे में बात करना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि ये जो जर्नी रही इस गीत को बनाने की, इस गीत को कंपोज करने की ब्रिजी और इस गीत को गाने की सोनाली, ये कैसी जर्नी रही, कैसा सफर रहा आप लोगों का इस गीत को बनाने का? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाग जो है ये डोगरी संगीत की ये खास विधा है और ये धरती से जुड़ी हुई मतलब विधा है और ये बहुत पॉपुलर है। आप सुनते होंगे ये प्रद्युमन जी और कृष्णा जी की जो भाग है सुच्ची भी देना, वो इतनी पॉपुलर हुई। और सबसे बड़ी बात थी कि हालांकि भाग में वो उस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, उस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो भाग को मतलब कोई ऐसा था कि मुझे वेद राय जी ने बड़ा प्रेरित किया, उन्होंने कोई एक भाग पे डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हें धरती से जुड़ने का मौका दे रहा हूँ। तो उस समय कृष्णा जी ने वो सब भाखें गाई थी, तो वो उनकी पोइट्री थी। उन्होंने कविताएं गीत तो लिखे ही हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने नमी भाखें भी लिखी। अच्छा, तो वो एक एक्सपीरियंस रहा। उस दौरान मुझे गांव में जाने का मौका मिला और भाग क्या है, भाग की जो असली मिठास थी वो मैंने वो जो होता था सारे ग्रुप में जो लोग आते थे, वो मिठास मैंने निकाल के ना उनके वहां की। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ भी करो, लेकिन आपको पहचान जो है भाग से बनेगी। तो फिर ये था कि भाई जब इस पे काम किया तो उन्होंने भी बड़ा पसंद किया, तो उन्होंने मुझे बार बार कहा। तो ये कुंवर वियोगी जी की जो भाग है, इसको हमने भाग बनाया। बेसिकली ये पंक्ति उन्होंने लिखी 4-4 लाइनों के, और 4-4 लाइनों के हमने उनको बड़ी अलग अलग तरीकों से, सोनाली जी ने पहले भी पंक्ति उनके गाए हैं, लेकिन भाग की शक्ल में नहीं गाए, 4 ही लाइनें हैं। तो ऐसे ही आइडिया आया कि इसको भाग की शक्ल में करें। बड़ा अच्छा ख्याल था। बाबल आखे बही जाती है ढोली दे अंदर। तो ये एक ऐसी चीज है कि, और मैं ये कहता हूँ कि भाई भाग तो मैंने बनाई ही, लेकिन इसमें वो जो रूह जो है वो फूंकने का काम सोनाली जी ने किया। और जब इसको पहली बार ही मतलब स्टेज पे गाया गया, सोनाली जी भी कहती है, मैं तो स्टेज पे मेरे तो आंसू बह गए थे। तो मैंने सोनाली जी ने मेरी ओर देखा और इन्होंने कंट्रोल कर लिया, और मुझे ये लग रहा था। और पूरा हाल जब इन्होंने मतलब जब भी ये कोई भाग आती है ना, वैसे मैं मेरे किसी प्रोग्राम में एक अगर ये भाग, माफी चाहूंगी मैं आपकी बात को यहाँ काट रही हूँ, यकीन मानिए सर, ये गीत जो ही शुरू होता है ना, इसके पहले सुर से लेकर के इसके अंतिम सुर तक
हाँ जी सच्चा जिसी आखदे ना मन पड़चोल करने दा इक समा मिलदा ते इक ऐसी तान है जेड़ी साढ़े मने की ना अंदर तक टच करिए आई जाती है। हाँ जी हाँ जी। और ये मैं कह रहा हूँ कि जो भाग है ना, तो इसके लिए हर कोई नहीं गा सकता। मैंने विशेषकर जी जी सोनाली जी को ही क्यों चुना, तो मुझे इनके मदर हमेशा कहते रहते, सोनाली जो है भाग जो है। एक बार हमारा कोई टीवी का प्रोग्राम था, तो मैंने सोनाली जी को फोन किया, मैंने कहा सोनाली जी फौरन आइए। तो क्या है, मैंने कहा नहीं आओ, आज भाग ही कर ली। और वो भाग की, और उस पे इतना अच्छा रिस्पांस आया, तो हमें पता चला कि अरे भाग तो हम इससे मतलब क्यों ना जुड़ जाएं भाग में। और सोनाली जी ने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इतनी भाखें गाई, इतनी भाखें गाई। और मुझे लग रहा है कि और बड़ी जल्दी कुछ और भी भागों पे काम करने का फैसला। अब सोनाली जी से मैं कहता हूँ कि वो भाग से ही वो प्रोग्राम शुरू हो, तो फिर सोनाली जी कुछ बात बाद में करें, पहले भाग गा दें, ताकि वो हम चाहेंगे सोनाली जी, हम भी यही चाहते हैं कि आप शुरुआत ही उस गीत की कुछ लाइनें सुनाकर हमें, इस कार्यक्रम की और भी शोभा बढ़ जाएगी अगर आप उसी लाइन से, उन्हीं चंद सुरों से शुरुआत करें तो। जी जी जरूर, बिल्कुल। अलाप से ही वाह, बाबल्ला खैर बई जाती बाबल्ला खैर बई जाती बाबल्ला खैर बई जाती डोली दे अंदर ये मेरी ये डोली दे अंदर बाबल्ला खैर बई जाती वाह सोनाली वाह, ऐसा मन को छू जाने वाला जो सुर आप लेती हैं, और स्पेसिफिकली बाख गाना इस यंग एज में, कमेंडेबल जॉब, कमेंडेबल जॉब। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लगता है आपको जब आप अपने ट्रेडिशनल गीतों को, अपनी ट्रेडिशनल धुनों को, अपने फोकलोर को गाती हैं तो? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए अपनी धरती से जुड़े रहना, अपनी रूट से जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम अपनी जो हमारा ट्रेडिशनल जितने भी गीत हैं, जितने भी फोक गीत हैं, उनको जब गाते हैं तो उसका आनंद ही अलग सा है, उसका मजा ही अलग है। और बाकी भी मैं बहुत सारे जॉनर्स में गाती हूँ, या बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी मैंने गाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे ही पाख का जो एक सुर छेड़ा जाता है ना, तो एकदम वही आपकी बात है कि दिल जो है ना वो एकदम खिल जाता है। सो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं शायद कहीं बचपन ना की कहीं ये आपके, शायद कहीं ना कहीं ये बात जो है आपके मन से ही निकल सकती है, और कहीं से बिल्कुल नहीं निकलती, ये गले से नहीं निकल सकती। बिल्कुल ये मन से निकलती है। और मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो मैं कृष्णा कुमारी जी को बहुत सुनती थी। जैसे एक बार यहाँ पे जी जम्मू फेस्टिवल हुआ था, तो वहां जैसे उनकी आवाज एक पाख का शुरू हुआ, जैसे उनका गीत, तो मैंने वो पाख का अंक सुनते ही ना मुझे एकदम से ऐसे मन में कुछ हुआ कि मुझे कितना खूबसूरत गाया हुआ। और मुझे नहीं तब पता था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, मुझे नहीं पता था किसने गाया है, कौन गायक होते हैं, पाख होती क्या है, बिल्कुल इस चीज की नॉलेज नहीं थी। बस सुना और लगा यार वाकई आवाज है, कितना खूबसूरत गाया हुआ है। लेकिन जैसे ही मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, कृष्ण कुमारी जी से, प्रद्युमन सिंह जी से, तो मुझे एक अलग सी फीलिंग आई उनसे मिलकर, और वाकई में लगा
कि आर्टिस्ट हैं तो यही लोग हैं जो दिल से गाते हैं। मतलब सीखना तो खैर जरूरी होता ही है, लेकिन ये जो आवाजें हैं ये दिल से निकलती हैं और ये बिना सीखे हुए इतनी खूबसूरत आवाजें हैं। तो बस उन्हीं से इंस्पायर हुई मैं, तो मैंने भी पाख का जो है वो शुरू किया। लेकिन साथ ही साथ मैं ब्रिजमोहन सर को क्रेडिट देना चाहती हूँ इस चीज का, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत पाखें जो है वो गीत नुमा, कई बार मेरे को पहला इन्होंने गवाया था ब्रिजमोहन सर ने पद्मा सचदेव जी का लिखा हुआ, वो था सुख है दी बरखा, वो वहीं से शुरुआत हुई थी, वो पाखनुमा गीत था। तो देन फिर बस अब चल ही रहा है सिलसिला पाख का जी। ब्रिजी तुंदे कोला पूछना चाहती है कि कुंवर वियोगी उंदे जेडे शब्द हैं ये तू साखा दे कि तुसे बड़े स्टाइल्स च इस गीत की गाने की कोशिश की पर अल्टीमेटली तुस पाख ऊपर पुज्जी गए। ते मैं सिर्फ इन्ना चाहती ही ये पूछना कि साडे दर्शक समझन कि शब्द जेडे हैं वो कितना ज्यादा मैटर करते हैं संगीत बनाने च। ते वियोगी उंदे जेडे ए बड़े शैल शब्द हैं जेडे ती ते पिता दे बिच दे जेडे शब्द हैं ए किन्ने ज्यादा उकेरे देन तुसें इस संगीत कन्नै। देखो तुस जेड़ियां ओरिजिनल भाखां होंदियां ना लोग गा दे होंदे ओदा एक रस ते अस लेई सकने हैं, तो पर मते बारी असेंगी ऐसा होंदा कि उंदे शब्द नहीं असेंगी समझ आंदे। मते बारी असेंगी भाखां सुनने ते लोग गा दे होंदे न उसदी मतलब ओहदे च लफ्ज़ें दा जेड़ा ऐसा होंदा ना चुनाव वगैरह वो केह् गा करदे होंदे न वो बड़ा वो ते अपने आप च समझी सकदे न। पर अस कोई चीज गाने आ ते साढ़ा मतलब ये है कि अगर कोई गजल गांदा तो ओहदा शेर दे सुनने दे बाद लोग वाह करदे ना। तो इ'यां भाखें दे बिच भी इन्ने खूबसूरत शब्द न ते वेदराही होरें जि'यां स्टार्ट कीते ना भाख ने नमीं भाख कन्नै उ'नें भाखां लिखनियां शुरू कीतियां। सोनाली होरें गी केइयें ने गाइयां भी हैन और मतलब ये मैं तुसेंगी सना दा कि ऑलरेडी अस एह् सोचा दे हे कि भाई भाख एक ऐसी चीज है ये भी दुनिया भर के गीत गाई चुकी हैं सोनाली जी और भी इनके बड़े सारे एल्बम्स पंजाबी दुए हर तरह के गाते हैं पर एक पूरा एल्बम भाखें दा करना चाहते हैं और अस ओहदे पर काम करी चुके दे और बनी गेदियां न। हुण उत्थे केह् आखदे स्टूडियो च जाइयै उत्थे मतलब ओहदे पर कि'यां कीता जा इसगी होर अच्छा कि'यां कीता जा। जि'यां एह् भाख है ना ते इसगी सिर्फ एह् हा कि भाई एह् बाबल आखे मैं सोचा दा हा कि भी एह् जेह्ड़ा गीत जिसलै इ'नें गाया हा आज दे बिच जिन्ने भी लोग हे सोनाली जी केह् तुसेंगी लग्गा हा दस्सो। वाकई बड़ा अलग जा माहौल बनिया हा और सारे लोग रोई पे हे, सच्ची गल है। हाँ और कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट दे जिन्ने इवेंट्स होए अज तक मैं हमेशा अटेंड कीते न, मैं हमेशा परफॉर्म कीता उत्थे ते बड़ा बखरा जा माहौल होंदा, बड़ा अच्छा इवेंट होंदा है और बड़ी डिसेंट ऑडियंस होंदी है, बड़ी अच्छी ऑडियंस होंदी है जेह्ड़ी सुनने आह्ली ऑडियंस होंदी है। ते सुनने आह्ली ऑडियंस बड़ी घट्ट मिलदी है, लेकिन जेल्लै कुसै प्रोग्राम च एह् जी ऑडियंस होंदी है ते उत्थे वाकई एक अलग जा माहौल होंदा है। ते एह् भाख जेल्लै मैं गाई ही उत्थे ते सारे इक इक बंदा रोई पेआ हा, रोई पेआ ते कन्नै सारा ऑल स्टैंडिंग ओवेशन मिलिया और एक खाली इस जगह पर नहीं गल है सर, कितनी बड़ी एक गल है कि सिंपल जी लाइन है, एक बिल्कुल सीधी लाइन है बाबल आखे बेजा डोली डोली दे अंदर मगर मीनिंग ये कितनी कितनी मीनिंगफुल है कि मतलब ये एक पिता और एक पुत्री के संबंध को उस शादी के माहौल को कितनी अच्छी तरह से और कितनी सरसता से उसका बखान कर देती है। अटैचमेंट को दर्शाता है, अटैचमेंट को दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल एक साधी सी लाइन है, एक साधी सी पंक्ति। बिल्कुल बिल्कुल और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿਤਾ ਆਖਰ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜੇ ਕੋਲਾ ਉਗੇ तेरा घर उगे तेरा मंदिर उगे तेरा घर मतलब जी और किन्ना मुश्किल होंदा है कि अपने कलेजे दे टुकड़े की मतलब इयां अलग करना एक और धी आस्ते भी बड़ा मुश्किल होंदा है। और ग्राम दे थारे च जिसलै बाबल विदा करता है तो धी दा भी उस चाली दा है मतलब बिछड़ने का जेड़ा सीन होंदा बड़ा दर्दनाक होंदा है। और हाल दे विच जियां आखदे ना उस दिन वाइस चांसलर भी बैठे दे हे वो भी उन्हें स्टेज पर आख्या कि मिगी भी सारा वो मंजर चेता आई है सारे दे धीआं सबने दियां होंदियां और सारे दौर दिखे दा होंदा सबने की अपना मतलब एक ऐसा मतलब लाइनां जेड़ियां
सारे दे जन जीवन कन्नै जुड़ी दियां साड़ियां सांझियां जी मतलब गल्लां ने ते एह् अपील करनी। इंदी बड़ी सारी पोइट्री ऐसी है मिगी मतलब बड़ी देर दा मैं इंदी पोइट्री पढ़ा दा और ओहदे च काफी सिलेक्शन कीती दियां कि भी जिंदे च असें सोच के कि भाई इंदे पर भाखां बड़ियां अच्छियां बनी सकदियां। अलग अलग भाखें दे बक्खरे बक्खरे रंग न। एह् सर इक दे रंग है एक्सपेरिमेंट जी ने फ्री वर्ड्स भी सर ने कई ने किन्ने गीत बनाए उड़े हाँ, तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करते रहंदे बिल्कुल। सर और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे बृजमोहन जी ने लॉकडाउन के दौरान जितना काम किया है, अ, हर एक राइटर, चाहे वो नया राइटर हो, चाहे वो मंझा हुआ राइटर हो, चाहे वो स्तरीय राइटर हो या अस्तरीय राइटर हो, हर किसी तरह के राइटर के साथ इन्होंने काम किया। और इसी लॉकडाउन के दौरान इन्होंने फ्री वर्स, छंदबद्ध सब रचनाओं को संगीतबद्ध भी किया। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम पर इन्होंने इतना स्तरीय काम दिया है कि हम खुद अचंभित रह जाते हैं कि लॉकडाउन में भी क्या इस स्तर का काम हो सकता है। उसके लिए सर आपको ढेरों बधाइयां। सोनाली, आप बहुत सी लैंग्वेजेस में गाती हैं, हमने आपको कई रियलिटी शोज में भी देखा है। आप स्टेज पर भी जब गाती हैं तो अलग अलग तरह के गीत गाती हैं। मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूंगी कि डोगरी गीत गाना आपकी उम्र के आर्टिस्ट के लिए कितना जरूरी हो सकता है, और क्या काम करना चाहिए एक आपके जैसे यंग आर्टिस्ट को कि वो अपनी संस्कृति के जो स्तर हैं, उनके जो पैमाने हैं, उन पर खरा उतर सके। जी डोगरी की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं आउट ऑफ जम्मू परफॉर्म करती हूँ या आउट ऑफ इंडिया की बात लगा लीजिए, जब भी मैंने परफॉर्म किया तो मोस्टली जैसे मैं अभी ऑस्ट्रेलिया कनाडा गई थी तो वहाँ कुछ पंजाबी कॉन्सर्ट्स थे। तो मैंने वहां देखा कि बेशक लोग मतलब विदेश में रह रहे हैं लेकिन अपनी भाषा को नहीं छोड़ा उन लोगों ने। मतलब अपने बच्चों को वहां अपनी भाषा सिखाई है। छोटे छोटे बच्चे, ऐसा नहीं है वो अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो पंजाबी में बहुत इतने बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं उससे पहले डोगरी भाषा में गाती हूँ, लेकिन मेरी ओर से सभी को एक मैसेज रहता है हमेशा कि जब आप अपनी भाषा से प्यार करेंगे ना तो ही आप बाकी भाषाओं से प्यार कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिल्कुल, ये जरूरी बात है। सही कही आपने, सुना ये जी बात आपने बहुत सही कही। कहा जाता है जिस संस्कृति की भाषा खत्म हो जाए वो पूरी की पूरी संस्कृति खत्म हो जाती है। तो ये एक बड़ा एक हम हमारे लिए ये समय आना नहीं चाहिए था, लेकिन बिल्कुल। विडंबना है कि हम इस समय तक पहुंच गए हैं। और हमारी जो जनरेशन है या जो आपकी जनरेशन है, इनका ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा कि हम अपनी जो हमारी मदर टंग्स हैं, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इनको जी संजो कर रखें और उनको प्रमोट भी करें, जो कि आप बखूबी कर रही हैं। प्लीज कंटिन्यू। जी। तो जैसे ही मैंने वहां देखा ये सब चीजें, मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रही थी अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं और उनको कोई शर्म नहीं है। मैं अपनी भाषा की बात करूंगी। हमारी जो जनरेशन है उसमें क्या होता है कि डोगरी में बात करते हैं तो उनको लगता है पता नहीं हमें कोई गराई ना बोल दे। ये हमारी जनरेशन की एक मेंटालिटी, ये उनकी सोच बन चुकी है कि यार अगर हमने किसी के सामने अपनी भाषा में बात कर ली तो वो लोग सोचेंगे ये पता नहीं कितना मतलब पेंडू है या गराई है, मतलब ये उनकी मतलब रहती है माइंड में। तो मैं मतलब ये सोचती हूँ जब आप अपनी भाषा में बात करते हैं ना तो आपका लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। सो अपनी भाषा से इतना प्यार करें कि आपको आपके शहर से, आपको आपकी भाषा से लोग जाने, आपको आपके एरिया से लोग जाने कि शी इज फ्रॉम जम्मू। या अभी जैसे मैं वॉइस ऑफ पंजाब जीती हूँ तो जब भी मैं वहां पंजाब जाती हूँ तो एवरीबडी नोज कि शी इज फ्रॉम जम्मू, है ना, शी इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर। तो उनको ये सोनाली डोगरा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि ये जम्मू से है। और जम्मू नाम जब साथ में जुड़ता है ना, और मेरे नाम के आगे तो वैसे ही डोगरा जुड़ा हुआ जम्मू है, की जड़ी सिंगर है, वो जम्मू की जड़ी जम्मू सिंगर दी। है। हाँ। बिल्कुल। तो बस मतलब ऐसा लगता है कि अपनी भाषा से प्यार जरूर करें और जितना हो सके काम करें। और अभी आप देख भी रहे हैं कितने ज्यादा बच्चे जो भी टैलेंटेड है हमारे जम्मू का, जितना भी यूथ है, जो भी म्यूजिक में रुझान जिनका है, वो लोग बहुत डोगरी में गाने कर रहे हैं। अभी हालांकि माहौल चेंज हो चुका है, म्यूजिक का जो फ्लेवर है, जो लोगों का टेस्ट है सुनने का, वो थोड़ा बदल चुका है। लोगों को आजकल थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करके पसंद है सुनना, हर चीज में फ्यूजन पसंद है। तो आप करें फ्यूजन, लेकिन अपनी भाषा को जरूर साथ में रखें। मैं, कई लोग बोलते होंगे जी वॉइस ऑफ पंजाब जीती है या कुछ है, मैं हर लैंग्वेज में गाती हूँ।
लेकिन मेरी शुरुआत डोगरी से ही हुई है और डोगरी मेरे हमेशा साथ रहेगी। मतलब मैं चाहे 100,000 जितनी बहुत मर्जी बढ़िया बात लैंग्वेजेस में कही रह आपने, लूं। जी बहुत अच्छी बात कही सोनाली, बहुत अच्छी बात कही। इसी बात पे मैं चाहूंगी कि अगर आपके जहन में इस समय कोई ऐसा डोगरी गीत चल रहा हो जो फ्यूजन को भी दर्शा सके, तो हम चाहेंगे कि आप दो लाइनें जरूर गुनगुनाएं। जी बिल्कुल। वैसे मैं कुंवर वियोगी जी का लिखा हुआ गाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मेरा एक गाना और आया था सांझा जम्मू, जो कि हमने थोड़ा सा फ्यूजन किया जी। था उसमें, मीन्स थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक का टच था उसमें म्यूजिक में। तो उसकी कुछ लाइन सुनाना चाहती हूँ। सांझ परोची प्रीते दाए सांझा जम्मू, रंग बरंगे फुल्लेदा गुलदस्ता जम्मू। सांझ परोची प्रीते दाए सांझा जम्मू, रंग बरंगे फुल्लेदा गुलदस्ता जम्मू। नमी परानी पीड़ी दा बिरसा जम्मू, नहीं मेरा नहीं तेरा ये साड़ा जम्मू। सांझ परोची प्रीते दाए सांझा जम्मू। क्या बात और ये गाना मैं बताना चाहूंगी, ये प्यासा अंजुम जी का लिखा हुआ है और कुलदीप कुलदीप सप्रू जी ने सप्रू इसका वीडियो म्यूजिक किया और वीडियो किया आकाश डोगरा जी ने। सो बहुत खूबसूरत ये जी। गाना बना था। तो ये मेरी जर्नी में 4 चांद लगाता है ये गाना। जी ब्रिज जी, कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट कन्नै जेड़ा थोड़ा सफर है ओदे बारे च कुछ जानना चाहते हैं। अस चाहते हैं कि मैं साडे दर्शक भी सुनन। कुंवर वियोगी ट्रस्ट जिस तरीके कन्नै मैं लगा था कि डोगरी दे कन्नै प्यार करने वाला एक ऐसा ट्रस्ट है जेड़ा डोगरी आस्ते बड़ा अच्छा काम करा करता है। और डोगरी दियां कुछ जिहड़ियां संस्था न, डोगरी संस्था कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट हालांकि बड़े थोड़ा बाद च गै बनिया, लेकिन बड़े थोड़े समय च बड़ा अच्छा काम किया इन्हें। और मतलब हर फील्ड दे विच डोगरी दे कन्नै चाहे जुड़े दे, चाहे वो कलाकार न, चाहे डोगरी दे विच कोई पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है, कोई जेड़ा कोई टॉप करता है उसकी इनकरेज करने आस्ते इन्हें बड़ा कुछ करा करते हैं। कोई ड्रामे दे फील्ड विच कुछ करा करता है। इंदा मतलब काम मैं तुसें क्या करा कोई फील्ड इन्हें छोड़े दा नहीं है। ते ये मतलब इंदा मतलब लफ्ज़ें च चर्चा करना मैं मिगी आपे भी नहीं इन्ना पता कि करा दे। मतलब ये आर्टिस्ट भी डोगरी जेड़े डोगरी गी मतलब इत्थों दे जम्मू दे लोग बाहर टुरी गेदे न, उ'नेंगी भी सद्दी-सद्दियै इ'नेंगी आखा दे गाओ अपनी भाशा, तुस कुतै जागेओ अपनी भाशा बिल्कुल अगर गागेओ नेईं ते बिल्कुल मतलब कि'यां डोगरे खुआगे। तो ओह् लोग भी डोगरी गा बिल्कुल। दे, बाह्रा दे भी लोग गा दे, इत्थों दे भी गा दे। और अगर इस चाल्ली दे जिस तरीके कन्नै इ'नें इक संकल्प लेदा कि असें अपनी भाशा गी मतलब करा करदे बड़ा असेंगी पूनम जम्बाल मैडम, दीदी सोनी वगैरह डोगरी आस्ते बड़े समर्पित मैं इ'यां लग्गा दा एह् संस्था ये बड़े जिस तरीके मान दी गल है साढ़े आस्ते कि साढ़े जम्मू दे के लोग हैं जेड़े हाँ डोगरी जी की प्रमोट करा करदे ते डोगरी बोलने आस्ते बच्चें भी प्रेरित करा दे। हाँ जी बिल्कुल। सोनाली, केवीएमटी के साथ आपने आज तक का जो सफर किया है पूरा, क्योंकि उनके हर इवेंट में आपने गीत गाए हैं, हर इवेंट में उनके परफॉर्मेंस भी दी हुई है, तो कई गीत होंगे कुंवर वियोगी जी के जो आपने गाए होंगे। तो जी हम जी चाहेंगे कि कोई एक ऐसा गीत कुंवर वियोगी जी का लिखा हुआ जो आपके मन के बहुत करीब हो, और जी कोशिश कीजिए कि जिसकी कंपोजिशन ब्रिज जी ने की हो। हाँ, मैंने इनके ज्यादातर जो गाने हैं ना कुंवर वियोगी जी के, जब जम्मू में आते हैं तो मुझे ही वो सौभाग्य प्राप्त होता है। मुझे ही कहते हैं कि भी आपने तैयार करना है, बिल्कुल। और सोनाली जी तो उसमें होती ही है। और मुझे तो याद है कि पहला प्रोग्राम जब हुआ था जम्मू में, आई हाँ, थिंक पहला प्रोग्राम था पहला है ना, प्रोग्राम था तो उसमें था और अकेली मैं ही आर्टिस्ट थी, I think। अकेले। हाँ, अकेली मैं ही आर्टिस्ट थी जिसने परफॉर्म किया था वहाँ। और समय थोड़ा था जी लेकिन जी जी इन्होंने
उसमें दो गाने गजलें- गाए थे, दो, हाँ, दो गजल गाई थी, गजलें। 2 गजलें गाई थी। Okay. तो मेरी, आपने कहा कि जो आपका फेवरेट कुछ हो, बट मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि कुंवर वियोगी जी का लिखा हुआ और बृजमोहन सर का कंपोज किया हुआ मेरा सारा कुछ ही फेवरेट है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है। पर मैं आपसे चाहूंगा, पूनम जी को ये बड़ा पसंद है, जदोगम, जब भी वो जदूगम अंजुमनी है बिल्कुल, अखे बिल्कुल। छबा डुली जा, जी, जी, जी। वो जब इन्होंने गाया था तो उन्होंने कहा कि ये वाला गीत जो है रिकॉर्ड करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसी कंपोजिशन में अभी रिकॉर्ड भी होगा। ये जी, सोनाली जी की जब भी जी। होगा तो ये मैं चाहता हूँ कि सोनाली जी की आवाज में। जी, मैं ज़रूर गाना चाहूँगी और पूनम मैम हमें सुन रहे होंगे तो ये गाना उनके लिए है। तो हाँ, उनको बड़ा हाँ पसंद जी, है। हाँ जी, और निधि मैम भी, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं हमेशा उन्हीं के साथ मेरा हमेशा रहता है कि आज हाँ, प्रोग्राम है, इतने हाँ, बजे निधि आना है, जी सब जो है, चीज़ें। हाँ, उनके लिए जी, जी। मैं कहना चाहूंगा कि एक टांग पे खड़े होकर के कभी उधर भाग रही है, कभी उधर, पूरा प्रोग्राम सारा इनको इतनी टेंशन होती है, बिल्कुल, पता नहीं चलता कहाँ है, कहाँ आगे पीछे, मतलब पूरा प्रोग्राम जो है ना सारा कैसे संभालती हैं। तो मैं इनके लिए भी मैं बड़ा बिल्कुल मैं सर, उनको बिल्कुल। जब किसी ने कोई संकल्प करना लिया हो तो उसे पूरा करने के लिए जहद मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हाँ, तो हाँ, बड़ी सोनाली जी जी, कोई तो ऐसा मैं, गीत? जी, जदूगम अंजू बनिए, तो मैं इसी की कुछ लाइन्स गाना चाहूँगी। जदूगम अंजू बनिए अखिए शा बार डुल्ली जा, जदूगम अंजू बनिए अखिए शा बार डुल्ली जा, मेरे पर तरस खाइए प्यार नी कर मेरे यारा, मेरे यारा, मेरे पर तरस खाइए प्यार लेकर मेरे यारा, मेरे यारा, मेरे यारा। अगर तू बामेच मेला डकन केरिया यारा, अगर तू बामेच मेला डकन केरिया यारा, ताए भी होई सकदा है मिगी रोना के भुल्ली जा, ताए भी होई सकदा है मिगी रोना के भुल्ली जा, रोना गै भुल्ली जा, तुगी जे सिर्फ मेरे अंजुए पलके रे यारा, तुगी जे सिर्फ मेरे अंजुए पलके रे यारा, कुसै बेले भी रुकिए तुगी धोखा न दई सकदे, सिरा मेरे बजे तो अपना हाथ फेरे यारा, सिरा मेरे बजे तो अपना हाथ फेरे यारा, फेरे यारा, तपक ए रुकी जांगन कदे बगदे नहीं रही सकदे, तपक ए रुकी जांगन कदे बगदे नहीं रही सकदे, मेरे पर तरस खाइए प्यार नहीं कर मेरे यारा, मेरे यारा, मेरे पर तरस खाइए प्यार नहीं कर मेरे यारा, मेरे यारा, मेरे यारा, मेरे यारा। वाह, ये सानट है। वाह वाह, क्या शब्द रचना है, क्या शब्द रचना है, वाह वाह। मेरे पर तरस खाइए प्यार नहीं कर मेरे यारा। यही बात अगर हम अपनी भाषा के लिए भी कहें, डोगरी के लिए भी कहें कि भाई
तर्ज खाकर ये डोगरी ना बोलें, अगर आप डोगरी बोल रहे हैं तो मन हाँ, से डोगरी बोलें। बोलते जैसे हैं तो हाँ जी बिल्कुल, जैसे ब्रिज जी बोलते हैं, जैसे अपने संगीत के माध्यम से बोलते हैं, जैसे सोनाली डोगरा डोगरी बोलती हैं, अपने गीत के माध्यम से बोलती हैं, इसी तरह हर बच्चे के लिए, हर आर्टिस्ट के लिए और हर डोगरी युवा के लिए यही एक सीख आपके गीतों और आपके संगीत के माध्यम से मिल सकती है कि संगीत ही एक ऐसी विधा है जिससे हम अपनी संस्कृति को बचा भी सकते हैं और प्यार भी कर सकते हैं उससे। बिल्कुल। आप दोनों ने ही क्योंकि इस गीत की कंपाइलेशन में, इसकी कंपोजिशन में और इसकी वीडियो मेकिंग में काम किया है, कितना अलग रहा है सोनाली बाबुल द डोगरी वेडिंग सॉन्ग गाना बाकी एल्बम्स से? कुछ ऐसी कोई खास बात जो आपको छू गई हो? एक्चुअली हर गाने का जो है, गाने का अंदाज जो है वो अलग रहे, ये मेरी कोशिश रहती है कि एक जैसा ना लगे हर गाना। हालांकि आवाज मेरी ही रहेगी, लेकिन उसमें भी बहुत सी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे सर मुझे कई बार कोई कॉम्पोजिशन सिखाते हैं, तो पहला चीज होता है कि खूबसूरत लिखा गया होता है गीत, और उसके बाद सर उसमें चार चांद लगाते हैं उसे कंपोज करके इतने खूबसूरत तरीके से। और उसके बाद मेरे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है कि मुझे जस्टिस करना होता है हर चीज के लिए, लिखा हुआ भी और कंपोज को भी, मतलब कंपोजिशन को भी। सो मेरे लिए जब ये बाबुल गाना मेरे को मिला, जिसे सर ने मुझे कहा कि आपको ये गाना है, तो रिकॉर्ड करने से पहले मैं इसे लाइव गा चुकी थी स्टेज पे। वो एक अलग सा एक्सपीरियंस था कि स्टेज पे स्टैंडिंग ओवेशन मिलना, लोगों का रोना। तो कुदरती क्या होता है ना कि मुझे भी एकदम से वो ऐसी वाइब्स रहती हैं स्टेज पे कि दिल से आवाज आती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि दिल से ही गाऊं, हर वर्ड का मतलब जो है वो लोगों को अपनी आवाज, अपने सुरों से मैं समझा पाऊं। सो मैंने हमेशा यही कोशिश की है। तो जब मैंने वहां गाया था तो बहुत अलग सा माहौल वहां पे क्रिएट हो गया था। उसके बाद जब रिकॉर्ड करने का मौका मिला, जैसे मुझे कुंवर वियोगी ट्रस्ट से कॉल आया सर को कि ये गाना रिकॉर्ड किया जाए, तो रिकॉर्ड करने में और ज्यादा हम क्या खूबसूरत कर सकते हैं, ये मेरे माइंड में सबसे पहला चलना शुरू हो गया। यही कि इसमें और क्या चीजें ऐड करें। लाइव में तो चलो गा दिया था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब हमारे लिए क्या है कि हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और इस गाने को। तो फिर मैंने सर से डिस्कस, मतलब पूरा काफी डिस्कशंस जो हुई। मतलब करते हैं उसका इवन हाँ, हर एक चीज पे गौर करना पड़ता है गौर करना कि पड़ता है, भाई फीलिंग। उसका रिदम, अच्छा म्यूजिक भी वैसा ही होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ये ना कि वो भाग और म्यूजिक गजल जैसा, वैसा नहीं बिल्कुल। होनी चाहिए। हर एक गाने का जो हर मतलब है, चीज हाँ जी, हाँ हर गाने का जो मतलब है, अगर डोगरी गीत है, रोमांटिक गीत है, तो उसको उसी के फ्लेवर में, मतलब वही उसका रहना चाहिए, म्यूजिक से जो फ्लेवर मिलता है वही रहना चाहिए माहौल उस गाने का। और अभी ये गाना जो था, जी ये जी बिल्कुल इमोशंस थे इस गाने में। इतना फादर और डॉटर का जो एक कनेक्शन है, वो चीजें दर्शाई गई हैं इसमें वर्ड्स में जो है। फिर कंपोजिशन में भी वही चीजें जो है वो हमें सुनने को मिलती हैं। तो म्यूजिक भी वैसा ही हुआ। तो अभी मेरे माइंड में ये चीजें थी कि काफी चीजें इम्प्रोवाइज की जाए इसमें, और ज्यादा चार चांद लगाए जाए, ताकि लोगों को और अच्छा लगे। तो हमने अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भाग जो है ना, तो यूथ को किसी भी तरह से मोल्ड करके उनको, जब जूस जो है ना भाग अट्रैक्ट कर सके। पसंद करने लग जाएगा बिल्कुल। ना, तो मुझे लगता है कि जी भाई जी हमारी अप्रोच पूरी हो गई। तो अभी ऐसा ही कोशिश कर रहे एक्चुअली हैं। जो भाग है वो थोड़ी मुश्किल है गाना। मुश्किल कहने का मतलब कि आवाज, कई लोग उसी अभी जो, सवाल पे मैं हाँ उसी सवाल पे आना चाहती थी, सोनाली ब्रिज जी से पूछना चाहती थी मैं कि बाख जो है तो फोकलोर, लेकिन जब हम इसे सुनते भी हैं तो एक लिसनर की तरह भी अगर जब हम इसे सुनते हैं तो कॉमन इंसान भी ये सोच सकता है कि ये कितना मुश्किल होगा गाना। एक ही सांस में तान भी है, शब्द भी है। तो वो ये जो आपने ये चयन कैसे किया कि ये सोनाली ही गा सकती है, और ये कैसे आपके माइंड में आया कि ये जो शब्द रचना है इसे बाख में ही बनाना चाहिए, इसे गीत या गजल के तरस में नहीं बनाना सोनाली चाहिए? गा सकती हैं, ये मुझे पता नहीं था कि ये गा पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब मैंने, मतलब शुरू में तो रिस्क लेना ही पड़ता है ना मुझे ये, क्योंकि इनके मदर मुझे हमेशा कहते हैं कि सोनाली जो है भाग जो है इसको आनी चाहिए। पता नहीं क्या है, मेरे दिमाग में आया कि भाई मतलब बड़ी मुश्किल से मुश्किल कंपोजिशंस मैंने इनको करवाई हैं, और वो ये हिम्मत नहीं हारती। बड़ा कई बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम भी आती है मतलब वो उस तरह से। लेकिन मैंने देखा शुरू शुरू में
मेरी भी कंपोजिशन होती है। शुरू में ऐसा है कि भाई जब नया कोई आर्टिस्ट होता है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एक दूसरे में समझने में। अब तो ये है कि मैं इनको गा करके भेज देता हूँ घर से, तो अब ये समझ आता है। मोस्टली आर्टिस्ट जो हमारे जम्मू के हैं ना, वो क्या करते हैं कि जैसे सर, जैसे मैं भी नई गई सर के पास बहुत देर पहले जब मेरा शुरुआत थी, तो सर ने मुझे कोई चीज समझाई, तो हालांकि चलो ये एक कुदरती देन है सरस्वती माँ की ओर से कि मैं थोड़ा जल्दी पिकअप करने का थोड़ा सा है माइंड में, तो मैंने सर को मोस्टली मैंने जल्दी पिकअप, एक दिन पहले मुझे एक गजल करवाई थी सर ने जो पहली बार, है ना, तो वो मैंने बहुत जल्दी से सीख ली थी। और बहुत से आर्टिस्ट ऐसा बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आती है, मतलब समझ क्या कि सर को नहीं सीख पाते। सिखा रहा होता हूँ ना, आर्टिस्ट ना 7 साल गाना शुरू कर देते हैं, मैं रुक जाता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ या मुझे सिखा। तो अभी तो ऐसा सिस्टम हो गया हुआ है कि सर मुझे फोन बोलते हैं फोन पे कि ये ऐसे है और आप गा के मुझे भेज दो। तो अभी लॉकडाउन के दौरान यही हुआ, फोन पे गा के भेजा एक दूसरे को, ऐसे है इसी तरीके से हुआ। और सर को अभी समझना एकदम वही हो गया कि वो म्यूजिक जो है ना वो एकदम रूह वाला कनेक्शन है, कि दिल से दिल वाली बात है। मुझे वैसे समझना इतना आसान भी नहीं है, बड़े बड़े आर्टिस्टों को मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन मतलब बिल्कुल हाँ, मतलब प्रॉब्लम भी आती है बड़े सारे। मैंने बड़े आर्टिस्ट देखे हैं तो प्रॉब्लम आती है जब उनको समझ आ जाती है आर्टिस्ट का। तो ये मतलब इतना हो गया कि जितने भी आर्टिस्ट जो है ना लॉकडाउन में, मैंने सोचा ये हमारी निधि यही है। आर्टिस्ट अगर मतलब डिप्रेशन में जाए कि क्या होगा, घर में बैठे कैसे करेंगे, बैठ जाएगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। बिल्कुल हाँ, बिजी रखा। और इनको एक वो जो म्यूजिक है ना वो एक वैक्सीन का काम करता रहा, इनको पता ही नहीं चला कि भाई लॉकडाउन कैसे आया और कैसे चला। बिल्कुल सर, अभी बात करते करते एक बात बीच में निकल के आई कि यंग आर्टिस्ट जो हैं, जितने भी नए हमारे कलाकार आते हैं वो सीखते हैं, तो आपने कहा कि वो अभी मैं गा रहा होता था तो मेरे साथ ही गाना शुरू हो जाते थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यंग आर्टिस्ट के अंदर वो संयम, वो कंट्रोल की कमी है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि उनमें कंट्रोल की कमी है, उनमें संयम की कमी है, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो सोनाली की तरह आगे बढ़ सकें और अपना नाम रोशन कर सकें? ये है कि भाई सोनाली की तरह 4 बजे उठ के वो भी मेरी तरह भी उठ के, मैं भी 4 बजे उठ के धून बनाता हूँ। मैं कई बार इनके घर जाता तो ये सोई होते थे, मदर इनके कहते कि भाई 4 बजे उठ के रियाज कर रही थी, फिर रियाज करने के बाद मतलब सो गई। तो मैंने कहा ये कितना अच्छा है, तो 4 बजे उठ के। और मतलब बड़ी सारी मैं इनकी एक वो सोनाली जी वो वाली जरूर सुना दो, जो दिल मेरा है टोटे टोटे। मैं इसके सचमुच कह रहा हूँ कि मैं इसकी धुन बनानी थी ना, मुझे धुन बनानी नहीं पड़ी। मैं मतलब नहाने के बाद मैंने पूजा करनी थी, तो पर नहाते नहाते ऐसे ही धुन आ गई, बनी बनाई कैसे आ गई मुझे पता नहीं। तो ये बड़ी पॉपुलर भी हुई है। तो ये इनकी दिल मेरा है टोटे टोटे हुई गया, उसको गजल है क्या गजल है। तो ये बड़ी पॉपुलर हुई है, बड़े सारे आर्टिस्टों को पसंद है। ये खुद ही गाते हैं आर्टिस्ट, ये सुना है इनसे, इनको सबसे पहले इन्होंने गाया, फिर उसको अब कई आर्टिस्ट गाते हैं, सबकी पसंद है। तो उसकी कुछ लाइंस गा देती हूँ, सर की बहुत फेवरेट है वो गजल, और आई थिंक वो पहली बार मैंने गाई थी स्टेज पे। तो दिल मेरा टोटे टोटे ओई ओई गया, दिल मेरा टोटे टोटे ओई गया, टोटा टोटा इसदा जख्म होई गया, टोटा टोटा इसदा जख्म होई गया, दिल मेरा टोटे टोटे होई गया, दिल मेरा टोटे टोटे होई गया। ये मैंने बहुत देर पहले गाई थी गजल और कोशिश की कि निभा पाऊं जी।
जी। हम बाबुल पे वापस लौटते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, दोनों से ही ये जानना चाहेंगे कि जैसे ये गीत है बाबुल, द डोगरी वेडिंग सॉन्ग, मैं ये बताना चाहता हूँ। जी ये हाँ आप जी जी कहिए। बताइए सर, बताइए। आप मैं ये पूछिए। जानना हम ये चाहते हैं कि आप हमें एक संक्षिप्त सा एक मैसेज दें कि ये जो बाबुल जैसे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, ये किस तरह से मदद कर पाएंगे डोगरी को प्रमोट करने में। मैं स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ इस गीत के माध्यम से। सोनाली जी पहले बताएंगी। जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शुरुआत हुई थी ना गाने की, तो मैं बहुत पहले डोगरी के सुहाग सुनी, मतलब मैंने सुने थे। जैसे वो था कुएं ते खलोतीए, ये मैंने सुहाग सुने थे। और उसके बाद मतलब एकदम से, जिसे कहते हैं ना, बंद सा हो गया ये काम, कि मतलब सुहाग में वो खूबसूरती नहीं रही, वो मिठास नहीं रही, वो एक इमोशन नहीं रहा। तो बड़ी मिलावट सी हो गई जब उन उन गीतों के बाद। तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि शायद वो अटैचमेंट या इमोशंस जो है वो लोगों के अंदर रहे नहीं एक दूसरे के लिए, कि वो सब चीजें बंद ही हो गई हैं, वो नहीं आ पा रही हैं। बिल्कुल। तो जी उसके बाद जी ये बाबुल सॉन्ग इन बिटवीन आए होंगे और भी ऐसे सुहाग कह सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बाबुल सॉन्ग है, इससे बहुत से लोग जैसे हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत से लोग जैसे हमारे जो खास तौर पर बेटियां अपने पिता से जो ज्यादा जुड़ी हुई जी होती हैं, जी जी उनके लिए ये एक बड़ा कनेक्टिंग सॉन्ग है। सॉन्ग है एग्जैक्टली और जब कनेक्ट करता है ना इंसान किसी चीज से, तो डेफिनेटली वो चीज जो होती है ना, वो बहुत दूर तक जाती है, वो वाकई दिल में घर कर जाती है। तो वही बात है कि अगर ऐसे सॉन्ग्स आते रहेंगे, ऐसे ऐसे कनेक्शन जो है, ऐसे जो इमोशन जो है वो लोगों के बीच में हम मतलब सुन पाएंगे, लोग ऐसी चीजें हम निकालते रहेंगे, ऐसी चीजें हम रिलीज करते रहेंगे, तो डेफिनेटली लोग कनेक्ट करेंगे और लोग अपनी भाषा से भी प्यार करेंगे, लोग हमारी डोगरी भाषा को प्रमोट करने का भी बीड़ा जरूर उठाएंगे। जी अच्छा, जी दूसरा मैं ब्रिज जी। बताना चाहता हूँ कि जो धुन होती है ना, कोई पोइट्री पढ़ के, पोइट्री हमें बताती है कि इसको, जैसे बाबुल का गीत था, तो इसको दो ही तरीके से, या तो इसको सुहाग की शक्ल में बनाया जा सकता है, तो या भाग जी की शक्ल में। तो मैं, अगर इसको, मैं ये कह रहा था कि ये पोइट्री इतनी सुंदर है कि अगर इसको सुहाग की शक्ल में मैं बनाता ना, तो भी लोग उस तरह से ही इसको लेते, क्योंकि ये पोइट्री इतनी सुंदर है। इसको किसी रंग में भी डाल दो, इसको भाग में बिल्कुल। मैंने डाल दिया, तो लोग इस पे, उसका असर लोगों में देख लिया। कई बार ऐसा भी होता है, मेरा दिल आता है कि भाई अपनी कंपोजिशन बड़ी जो पॉपुलर भी हो जाती है, मैं एक कदम और आगे बढ़ के देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये नहीं मैं होता कि भाई यहाँ हो गया, बड़े लोगों ने पसंद कर लिया, लोग रोए, सब हो गया। कई बार मैं सेम पोइट्री को लेकर के एक और एक्सपेरिमेंट भी कर देता हूँ, ऐसा भी करता हूँ। तो कई बार वो सेकंड एक्सपेरिमेंट भी, अब मेरा दिल है कि क्या पता इसको, अभी इसको चलने दो, फिर क्या पता मेरा दिल करेगा तो मैं इसको सुहाग की शक्ल में कर दूं। ऐसा नहीं है कि भाई उनकी पोइट्री बड़ी जगह पे है, ऐसा हम जानते हैं कि अगर आप इसे सुहाग की शक्ल में भी सामने लाएंगे तो वो भी हाँ हाँ, इतना ही आनंददायक होगा और वो आनंददायक भी होगा, इतना ही कनेक्ट करेगा। क्योंकि क्योंकि पोइट्री बड़ी हुई है। अल्टीमेटली चाहे, जी जी, अल्टीमेटली चाहे बाख में आप उसे कंपोज करें या आप उसे सुहाग में कंपोज करें, उसमें वो जो सांस्कृतिक झलक है, वो हाँ जो हाँ, लोक लोक भाषा की झलक है, वो हमेशा उसमें चमकती रहेगी। सोनाली, चलते चलते हम चाहते हैं कि कुंवर जी का लिखा कोई और गीत आप हम हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल। ये भी उन्हें बड़ा पसंद है। दुआ करना मिगी परमात्मा, अनथक कानी दे। दुआ करना मिगी परमात्मा, अनथक कानी दे। तू मेरी ते मेरी उंगलेगी पकड़ने दी, कानी
वक्त दुआ करना मिगी परमात्मा अनथक कानी दे दुआ करना मिगी परमात्मा अनथक कानी दे। क्या बात है। थैंक यू सो मच। वाह क्या बात है, क्या बात है। अस भी ये दुआ करने आ कि तुंदे दोने दे ते कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट दे जेड़े अंतक प्रयास न ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਣ ਤੇ ਅਸ ਚਲਦੇ ਰੋਚੈ ਸੰਜੋਂਦੇ ਰੋਚੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ कार्यक्रम ਚ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆਸੇ ਤੁੰਦਾ ਦੋਨੇ ਦਾ ਮਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸ ਬੜੇ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੋਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਮਲਾਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਤੁੰਦਾ ਮਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। थैंक यू सो मच। और जाने जाने मैं आखना चाहनी हाँ साढ़े सारे व्यूअर्स की कि KMV यूट्यूब चैनल ऊपर ये बाबुल सॉन्ग जेड़ा रिलीज हो चुके है, तो सारे सुनना है और इसी मते कोला मता शेयर करना है ताकि अस ये जे गाने और मते कोला मता तुहाडे सामने लाई सकचे। सो जरूर शेयर करियो तो जरूर सुनियो इस गीत की। ते डोगरी वाले दा फर्ज बिल्कुल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੀਤ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਯੋਗੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਪਾਸਿਆਂ ਬਾਬੁਲ ਦ ਡੋਗਰੀ ਵੈਡਿੰਗ Song, ਇਸੀ और ਲਾਈਕ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਇਸੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਇਸੀ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇਸ ਇਹ ਬਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ मन च बसी जाना चाहता है ये गीत, इसी इन्ना प्यार दो। इससे मैं करने असें दियो इजाजत। नमस्कार।